अमित, सबसे पहले तो आपको इंजीनियर्स एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपका यूपीपीएससी लेक्चरर के अंदर सिलेक्शन हुआ है और इवन आपकी 63 रैंक आई है। कितनी अच्छी बात है। थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू। सर मैंने आप मतलब आप इंजीनियर अकेडमी का मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था, तो उसकी उसकी हाँ। बहुत हेल्प हुई, उसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई है। मुझे जो वीक एरियाज थे मैंने उस पर बहुत फोकस किया। उसके बाद 15 डेज तक मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी। उसके बाद मैंने इंटरव्यू देने के बाद जो भी वीक एरियाज थे मैंने उस पर काफ़ी वर्क किया था उसके बाद। इसीलिए मैं आया हूँ आपसे मिलने की, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि बच्चों को बताइए अपने बारे में थोड़ा सा कि कैसी आपकी जर्नी रही है। ओके सर। Hello, I am Amit Kumar Gangwar, and I did my BTech in 2013 from JSS Academy of Technical Education, Noida. After that, in 2014, I joined as a MTech in IIT Jodhpur. From 2014 to 2016, I completed my MTech. Then after, I enrolled for PhD program in IIT Jodhpur. And I was working in the field of machine learning and artificial intelligence in IIT Jodhpur in electrical department. After that, in 2018, I selected as an assistant professor through the Technical Education Quality Improvement Program, third, as it is central government scheme through which I was selected in a government engineering college. So from 2018 to 2021, I worked as a worked in this scheme. After that, I got selected in the Polytechnic lecturer. So right now, I am waiting for join this job. मतलब लंबी जर्नी रही है आपकी और Yes आपने sir, जैसा it's बहुत लंबी आप जर्नी थी 10 साल। आप एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपने ज्वाइन किया था, लेकिन आई थिंक कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रही होगी या आपकी जॉब, है ना। यस सर, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की थी अब सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब जो अब जो आपको जॉब मिली है वो एकदम मतलब परमानेंट वाली जॉब मिली है आपको, राइट। यस यस सर, यस सर। मतलब बहुत लंबा आपका सफर रहा है, 2013 यस से सर। आप 22 में आ गए, लगभग 9 साल हो गए, राइट। सर ये काफी काफी मोटिवेशनल जर्नी है मेरी लाइफ की, बहुत अप्स डाउन आए मेरी लाइफ में। वाकई में, और ये मेरे को भी लग रहा है कि पहला केस ऐसा मैं देख रहा हूँ कि जो इतनी लंबी जर्नी है जिसकी, मतलब मैंने जितने केस देखे हाँ। ना उनमें ज्यादा से ज्यादा 5 साल 6 साल की जर्नी रहती है, उसके बाद बच्चा खुद बाहर हो जाता है। इतना यस नहीं लड़ सर। पाता है जितना आपने जो है आप लड़े हैं, जितना मतलब आपने जबरदस्त किया है। और मुझे लगता है कि ईसी वाले जो बच्चे हैं वो तो आपसे खासकर मोटिवेट होने चाहिए, क्योंकि ईसी की तो वैसे भी वैकेंसीज देखी जाए तो कुछ सेलेक्टेड डिपार्टमेंट में ही निकलती है। यस सर, ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिल पाती हैं। तो और कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसी में। चलिए, बहुत बढ़िया, आपकी बात सुन के अच्छा लगा कि आपने हम्म। इतना मतलब बच्चों के लिए आप एक मोटिवेशन की तरह काम करेंगे। हाँ अच्छा सर, ठीक है। जो यस सर। जी, बताइए। हाँ मैं सर यही बोलता हूँ कि मेरा जो जर्नी था सर 9 ईयर्स का था, तो मैं लगातार पढ़ता रहता था। मतलब मैंने मेरी पढ़ाई को कभी ब्रेक नहीं किया। आल्दो मैं पीएचडी भी कर रहा था, तब भी मैं शाम को 2 घंटे अपना टेक्निकल पढ़ता रहता था। एमटेक में भी मैंने अपने 1 घंटे टेक्निकल के लिए हमेशा पढ़ता रहता था। मैं गेट गेट सर मैंने 7 टाइम्स गेट क्वालिफाई किया मैंने। मैं गेट को हमेशा दिया, पीएचडी में भी देता था, एमटेक में भी देता था। तो मैं गेट को हमेशा दिया, तो उस वजह से मैं सर टेक्निकल के बहुत टच में था। तभी तो सर मैंने एक्चुअली आफ्टर पीएचडी, मतलब आई एम अबाउट टू फिनिश माय पीएचडी, तो टेक्निकल के इतना टच में था तो मेरा एग्जाम निकला है। अच्छा, आपने जब गेट क्वालिफाई किया तो फिर आपने कंपनीज में अप्लाई नहीं किया, जैसे इसरो हो गया आ, या कहीं पार्क हो सर गया। गेट में बहुत अच्छी रैंक मेरी कभी आई नहीं थी। मेरी वही 2000 रैंक आती थी गेट में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक। 2000 2000 2500 रैंक आती थी मेरी। इससे इससे नीचे अच्छी रैंक कभी आई नहीं थी गेट में मेरी। तो आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए होंगे उन कंपनीज हाँ के सर, लिए। शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया मैं। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपने जब हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था, इससे पहले कोई इंटरव्यूज आपने फेस किए थे या फिर पहली बार आप यहाँ तक पहुंचे थे इंटरव्यू तक। सर जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करी थी, तो मेरा एक एनआईटी जयपुर में इंटरव्यू हुआ था। मतलब मीन्स वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए हुआ था मेरा। वो भी टेक्निकल इंटरव्यू था। उसके बाद मेरा सेकंड इंटरव्यू था। सेकंड तक, ठीक है। तो अब बताइए कि आपने जब हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो इससे आपको क्या क्या हेल्प मिली है। सर क्या हुआ था कि जब मैंने जब आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, रिजल्ट आने के तुरंत मैंने 2 वीक के अंदर ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैंने उसमें इंटरव्यू की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं ये चेक करना चाहता कि मेरे मतलब मेरी कमियां क्या हैं, मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ मेरे कॉन्सेप्ट वीक हैं। तो मैंने इसको इसको जज करने के लिए इंटरव्यू ज्वाइन किया था। और शायद नर्सिंग सर थे एक पैनल में, और मैम थी एक और सर थे, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सर हैं शायद। उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा।
तो इंटरव्यू मेरा बहुत गंदा हुआ था सर, बताऊं मॉक इंटरव्यू मेरा बहुत ही गंदा था। उन्होंने बहुत मतलब बहुत सजेशन दिए थे इंप्रूवमेंट करने के लिए, बोला था कि आपका फंडामेंटल्स थोड़े से वीक हैं, आप थोड़ा सा और इम्प्रूव करिए। और उन्होंने बोला था थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करिए अपने। और उन्होंने बहुत इनपुट दिए थे सर मुझे, मतलब बहुत ढेर सारे इनपुट दिए थे कि मतलब आप थोड़ा और डीप में पढ़िए सब्जेक्ट्स को, इंटरव्यू के हिसाब से पढ़िए। तो फिर मैंने क्या किया सर, उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं बहुत डिमोटिवेट होता स्टार्टिंग में तो, कि यार बहुत गंदा इंटरव्यू हुआ मेरा, मुझे क्या बहुत मेहनत करनी है। और सर उसी ड्यूरेशन में मैंने आईएएस का मेंस भी लिखा है अभी, मेरा अभी मेंस था आईएएस का। अभी जो पेपर हुआ है छब 3-4 दिन हाँ पहले। 26, हाँ 26 जून को हुआ था। तो मेरा इंटरव्यू 22 जून को था, आईएएस का मेंस 26 जून को था। दोनों क्लास मतलब दोनों बहुत ही ओवरलैप हो रहे थे। पर मैंने सोचा कि अब आईएएस में एक स्टेज और अभी इंटरव्यू भी है, अभी इसमें क्या हाँ, मेरे मार्क्स अच्छे थे, रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे मेरे। तो मैंने कहा इस नौकरी के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं, तो इस पे मेहनत करते हैं। मैंने आईएएस की प्रैक्टिस छोड़ के इस पे इंटरव्यू पे फोकस किया मैंने। पर उसके बाद जो सर जो भी आपके इंजीनियर्स अकेडमी से मुझे मुझे जो भी फीडबैक मिला था कि आप कहाँ का मेहनत करनी है, थोड़े फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए थोड़े से और। तो मैंने उस पर फोकस किया, मैंने सब 20 दिन इंटरव्यू की तैयारी की, सेल्फ स्टडी बहुत। आपके जो इनपुट मिलने के बाद मैंने खूब मेहनत किया। आपकी जो इंजीनियर्स अकेडमी जितने लेक्चर्स आपने शायद कंट्रोल सिस्टम के थे, सिग्नल सिस्टम के थे, यूट्यूब और पर एनालॉग बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स थे, ईडीसी था, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5 सब्जेक्ट आपने इसी के डाल रखे इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। हाँ, मैंने पांचों के लेक्चर्स देखे, सबके नोट्स बनाए। और वो मेरे को बहुत हेल्प, वहां से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि कैसे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक न्यूमेरिकल एबिलिटी सर अलग चीज होती है, वो न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना अलग, फार्मूला बेस्ड होता है, वो तो हर कोई कर लेता है। लेकिन जब आप बिल्कुल। इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे आपसे फंडामेंटल्स पूछते हैं बहुत ज्यादा। अब कई आपको फंडामेंटल्स को जब आपको पता होता है आपको कैसे प्रेजेंट करना, वो भी एक आर्ट होती है सर। मीन्स आपसे कुछ पूछ दिया उन्होंने कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है, तो अर्ली इफेक्ट को किस तरीके से आपको वहां प्रेजेंट करना ना, वो भी एक अच्छे से एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना होता है कि कौन सा हमें क्या बोलना है। तो ये सब चीजें मैंने बहुत सर इंजीनियर्स अकेडमी को बहुत फॉलो किया, सही बताऊं मैंने सारे नोट्स मेरे पास पढ़े हैं अभी। मैंने पांचों अच्छा। वीडियो लेक्चर्स देखे, लगभग थे 7-8 घंटे के लेक्चर्स थे, मैं सारे देखे। क्योंकि सर हुआ क्या, मैंने 2013 में उस समय तैयारी की थी, उसके बाद मैं ब्रेक हो गया था टेक्निकल से, तो मैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। मैंने इंटरव्यू की हम्म, कभी तैयारी नहीं की थी कभी। तो उसकी वजह से मैं कहीं इंटरव्यू कॉन्सेप्ट्स में लैग कर रहा था। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरी अच्छी है, न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से सॉल्व करता हूँ, बहुत अच्छी एबिलिटी मेरी है। मैंने सारे ईएस के प्रीवियस से लगा रखे हैं, गेट के प्रीवियस से लगा रखे हैं अच्छे से। लेकिन इंटरव्यू फेस करने की तो मेरी एबिलिटी नहीं थी अच्छी, तो मैंने वहीं से आपकी कोचिंग से मैंने काफी इंप्रूव किया अपने आप को। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि आपने 20 हाँ दिन मतलब एकदम दम लगा के आपने हाँ। प्रिपरेशन। यस सर, पर मैंने ये इसका सब्जेक्टिव तैयार नहीं किया, बस इंटरव्यू को फोकस किया मैंने 20 दिन तक। अच्छा, और आपने सर तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था, वो ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था या मतलब मॉक इंटरव्यू जो आपने दिए थे वो ऑनलाइन हुए थे आपके या ऑफलाइन हुए थे? सर मैंने ऑनलाइन दिया था। ऑनलाइन ही आपके कंडक्ट हुए यस। थे। यस सर। अच्छा ठीक है, कितने मॉक इंटरव्यूज आपने अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने बस आपका ये कि इंजीनियर्स अकेडमी का एक इंटरव्यू अटेंड किया था बस। अच्छा, और उस एक में ही आपको जो कमियां थी वो पता चल गई और फाइनली मुझे लग रहा है फिर तो आपने मतलब 20 दिन में फिर आपने क्या मॉक इंटरव्यू दोबारा नहीं दिया? नहीं सर, फिर मैंने दिया नहीं। एक्चुअली मेरे को उन्होंने 3-4 पॉइंट्स पे फोकस करने को बोला। एक तो आप सारे सब्जेक्ट्स एक बार फंडामेंटल्स पढ़ लीजिए सारे सब्जेक्ट्स के। उन्होंने दूसरा बोला था थोड़ा सा आप अपने स्पीड को थोड़ा कम रखो बोलने की, थोड़ा आप स्पीड से बोलते हैं, दो वो इनपुट अभी दिए अभी थे। भी ज्यादा है थोड़ी, अभी भी ज्यादा स्पीड में आप सर वो बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना सर, वो नेचर में होता है, इंसान जो स्पीड से बोलता है फिर उससे वो उसका नेचर में होता है वो चीज। वो नेचर नेचर जो होता है वो चेंज हो भी नहीं सकता है ना। बहुत सर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसके लिए, काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो कम हो जाता है, लेकिन सर वो एक होता है इंसान का जो नेचर और होता है वो बहुत इंटरव्यू में तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आपने ध्यान भी रख लिया होगा कि चलो इंटरव्यू में तो चलो ना भाई। थोड़ी देर। इंटरव्यू में सर मैंने बहुत धीरे बोला था, वहां पे मुझे जो भी इनपुट मिले थे मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किए। और सर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छी, लकली मेरे पीएचडी टॉपिक पे चल गया, मशीन लर्निंग पे इंटरव्यू चला मेरा। अच्छा अच्छा। 80% इंटरव्यू मेरा पीएचडी पे चला। और 20% इंटरव्यू मेरा मतलब अपने सब्जेक्ट से चला। एक तो है ना ईडीसी पे चला था, और ईडीसी पे बेसिक से थोड़ा सा डिजिटल पे चला था इंटरव्यू, डिजिटल कितने पैनल इलेक्ट्रॉनिक्स। मेंबर्स थे वहां पर आपके इंटरव्यू में? सर 3 थे, एक चेयरमैन थे और दो एक्सपर्ट थे। अच्छा, उन्होंने आपको क्या मतलब बोर्ड पर भी बुलाया था क्या, बोर्ड पर कुछ डेमो लेक्चर्स के लिए? नहीं सर, बोर्ड पे तो नहीं बुलाया था उन्होंने, मतलब वहीं पे उनके पास पेंसिल और पेपर रखा था, ब्लैंक A4 पेपर रखा था, वहां पे उन्होंने जो भी मुझसे ड्रॉ करवाया वहीं पे ड्रॉ कर दिया मैंने, जो जो भी क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने को वहीं कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, बच्चे जनरली क्या है कि इससे अवेयर अवेयर भी कम ही रहते हैं, ज्यादा अवेयर यस नहीं सर। रहते कि ये यस इंटरव्यू सर। गाइडेंस है। आपको यस सर। कहाँ से पता चला हमारे गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में?
सर मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स लोड रहा था कि इंटरव्यू गाइडेंस इंटरव्यू लेक्चर्स देख रहा था ना कि हाँ। जब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते सब्जेक्ट वाइज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या सिग्नल सिस्टम इंटरव्यू क्वेश्चंस है ना, देन आपका इंजीनियर्स एकेडमी का पेज ओपन हुआ था उसमें, तो मैंने वहां से मुझे आइडिया लगा कि मैंने आपके सारे लेक्चर सुने, मुझे फैकल्टी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे वो इंटरव्यू का। तो आई मतलब मैं देख रहा था क्योंकि आईआईटी सिस्टम में रह के आया हूँ 10 साल, तो मुझे पता था कि वहाँ पे इस तरीके से मैंने आईआईटी के भी इंटरव्यू फेस किए सर। आईआईटी में एमटेक का इंटरव्यू फेस किया था, आईआईटी में पीएचडी के इंटरव्यू फेस किए थे, आईआईटी गांधीनगर में भी किया था, आईआईटी जोधपुर का फेस किया था, मतलब 2-4 आईआईटी के इंटरव्यू फेस करके बैठा था मैं। तो मुझे जो आपके फैकल्टी इंटरव्यू मतलब क्वेश्चंस बना रहे थे बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे मुझे वो, तो वहीं से मुझे यूट्यूब से मुझे पता लगा आपके बारे में सर। यूट्यूब से आपको पता चला, चलिए यस अच्छी बात है। और फाइनली पता चला वो भी है, एक होता है कि बच्चे को पता चल जाता है फिर भी बच्चा उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता है। आपने यस पता सर। भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया और आपने फाइनली सक्सेस भी हासिल किए, तो ये तो हाँ एक सर। बहुत बात है। लेकिन सर मैं आपको एक बता एक चीज बोलूँ, जो आपके लेक्चर्स है ना, जो लेक्चर सीरीज डालते हैं ना यूट्यूब पे इंटरव्यू गाइडेंस, वो बहुत अच्छी सीरीज है। उससे एक स्टूडेंट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मीन्स सर मैं तो 2013 में उसमें मतलब तैयारी की थी, तो उस समय उसके टेक्निकल के टच में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली नहीं था, पर मैंने जब से 5 लेक्चर आपके देखे 5 सब्जेक्ट्स के, उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। मैंने कहा अब तो इंटरव्यू निकल जाएगा, मुझे उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन पूछ देंगे मैं बता दूंगा आराम से, क्योंकि सर एक एक सब्जेक्ट के अप्रॉक्सिमेट 60 से 70 क्वेश्चन आपकी फैकल्टी कवर करती है, 60-70 क्वेश्चन, तो बहुत सफिशियंट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझने के लिए। बिल्कुल। और अब आप कह रहे हैं कि जैसे कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो गया था, अब कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होगा वो तो अपने आप सक्सेस हो ही जाएगा। इंटरव्यू के हाँ अंदर सर। मेन होती है वो कॉन्फिडेंस ही होता है यस सर, यस सर। भाई। वहां पर तो एग्जाम क्वालिफाई करके ही बच्चा पहुंचा है, तो नो डाउट की नॉलेज तो सभी बच्चों को है वहां पर। अब वहां वो यस यही सर। चेक कर कॉन्फिडेंस किसके अंदर जो है ज्यादा है, किसमें कम है। यस। और यस कॉन्फिडेंस सर। एक बार डाउन हो जाता है तो बच्चा हो सकता है कि गलत आंसर भी वहां पर देना स्टार्ट कर दे। बस सर एक कॉन्फिडेंस होता है, तो सर अगर आप कॉन्फिडेंस से कुछ चीज बोलते हो तो वहाँ इंटरव्यू पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। एटलीस्ट वो उसने ट्राई तो किया, एटलीस्ट ट्राई तो किया क्वेश्चन को उसने एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताइए अमित की, अब यस। आपका तो चीज आती रहेगी और ये इंटरव्यूज चलते रहेंगे, तो आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको इस तरीके से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करने चाहिए या नहीं ज्वाइन करने चाहिए? सर क्या होता है कि मतलब मैं तो सजेशन नहीं दूंगा कि गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि सर क्या होता है कि अगर हम कितना भी पढ़ लेते हैं ना, जब तक हम अपने आप को जज नहीं करते ना कि हमें कितना आता है, जब तक हमारा कोई इंटरव्यू नहीं लेता है, इन्वायरमेंट नहीं मिलता, हमें पता नहीं चलता हमें कितना आता है एक्चुअली। तो मैं तो कहता हूँ सर ज्वाइन करने चाहिए, इससे काफी आपके अंदर इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सर एक्चुअली। इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ठीक है अब मैं फेस कर सकता हूँ इंटरव्यू कोई भी। और आपका एक्चुअली जो भी आपको फीडबैक मिलता है वहां से, मुझे लगता है उस पर बहुत वर्क करना चाहिए। जो फीडबैक आप कोचिंग वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से फीडबैक देते हैं, मीन्स आपको आपके कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपको क्या इंप्रूव करना है, तो आप अगर उस पर वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे इंटरव्यू में। चलिए अच्छी बात है। अब इन फ्यूचर आपकी कोई प्लानिंग है? अब जैसे अब आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर में हो चुका है, अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं अब और गेट का एग्जाम दूं, या भी कि बस अब ठीक है जो हो गया वो ठीक है? सर मेरा नेक्स्ट टारगेट मेरा पीएचडी अभी कंपाइल करने वाला हूँ, पीएचडी अभी लास्ट स्टेज में चल रही है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट पीएचडी को कंप्लीट करना है। आफ्टर पीएचडी में सर पॉलिटेक्निक में बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस जॉब में, कि मुझे बहुत रिसर्च का मतलब रिसर्च में मुझे पसंद है सर, तो रिसर्च में इसमें अपना प्रोजेक्ट फर्दर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट रिसर्च करूंगा इस फील्ड में, इसी पॉलिटेक्निक में रहते ही अच्छी रिसर्च पे फोकस करूंगा मैं अपने और ये कैरियर तो को एक कोई लेक्चरर अगर बन गया तो लेक्चरर में तो मतलब सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई, बच्चों के साथ उनको सिखाना भी है और उनके साथ सीखना भी है, तो ये तो यस एक सर। अच्छा जॉब हो गया है, जबरदस्त वाला। यस सर। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं एक्चुअली 7-8 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट भी बहुत है। और एक बहुत अच्छा मैंने मतलब अभी पॉलिटेक्निक में आईसीटी ने न्यू गाइडलाइंस रिवाइज की है, तो प्रमोशंस जो भी है पॉलिटेक्निक में, अगर आप रिसर्च अच्छी है आपकी, आप हायर एजुकेशन पीएचडी करते हैं तभी आपको प्रमोशंस मिलेंगे, अदरवाइज बीटेक बीटेक करके आपको एक लिमिट का प्रमोशन मिलना बंद हो जाएंगे आपको। तो इसमें अगर आपको करियर ग्रोथ करना है पॉलिटेक्निक एज ए लेक्चरर, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे आपको, प्रोजेक्ट लिखने पड़ेंगे, इसमें बहुत कुछ करना है सर, इसमें बहुत बहुत काम है इसके अंदर। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा, यस और सर। आई होप कि आपका इन फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा हो। सर ओके, थैंक यू। कोई ऑल सर द बेस्ट। कोई क्वेरी जो सर किसी स्टूडेंट की, तो आई एम रेडी टू आंसर। बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और अगर यस किसी सर। बच्चे की क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में वीडियो का जो लिंक है उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देगा, आप उसका यस। रिप्लाई कर देंगे, राइट? यस सर। ओके, यस। ऑल द बेस्ट अमित फ्रॉम इंजीनियर्स थैंक एकेडमी बस लर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.